ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं, ये जो दिया गया था बेटा, वो दिया गया था एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस, यानी गैस का ठोस सतह पर अधिशोषण। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाया था, तब उसमें एक पढ़ाया था गैस इन सॉलिड, यानी गैस किसका कार्य करती थी, सॉल्यूट का, विलेय का, और सॉलिड किसका कार्य करता था, सॉल्वेंट, विलायक का। और इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था जब पैलेडियम धातु हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करती है, द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय पैलेडियम मेटल। ये जो होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। ये जो कितने प्रकार के होते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण संताप रेखा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यानी दो प्रकार की क्या होती है, इन्हें दो साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया था। दो साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया था, जिसमें एक का नाम था फ्रेंडलिक, क्या था, फ्रेंडलिक, और दूसरे का था लैंगम्यू। और इन्हीं के नाम पर इसे कहते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म और इसे कहते हैं लैंगम्यू आइसोथर्म। क्या कहते हैं, लैंगम्यू आइसोथर्म। तो दोनों ने क्या किसके लिए एक्सप्लेन किया था, जब गैस का एडजॉर्प्शन किस पर होता है, सॉलिड सरफेस पर होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेंडलिक, और इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था और इन्होंने एक रिलेशन दिया। फ्रेंडलिक ने एक रिलेशन दिया था जो हमारा x/m था। इसे क्या कहते थे हम, x/m को अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या कहते हैं इसे हम, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण की मात्रा। क्या कहेंगे इसे, अधिशोषण की मात्रा। तो जो अधिशोषण की मात्रा होती है, उन्होंने ये बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, और प्रेशर की पावर 1/n। और इसी चीज को इन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ताप को क्या करा था इन्होंने, टेम्परेचर को यानी ताप को कांस्टेंट रखा था, स्थिर रखा था। इन्होंने बताया था, फ्रेंडलिक ने क्या कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर की पावर 1/n, यानी स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होती है, प्रेशर की पावर 1/n के समानुपाती होती है। इस कांस्टेंट को हटाया तो क्या आया, x/m = k p की पावर 1/n। ये था हमारा फ्रेंडलिक आइसोथर्म। यानी ये एक रिलेशन दिया था इन्होंने, क्या दिया था इन्होंने, एक रिलेशन दिया था। और रिलेशन के लिए बताया था कि जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, यानी x/n जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, प्रेशर की पावर 1/n के समानुपाती होता है। वेयर k and n आर कांस्टेंट, दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और p क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। और x/m क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण की मात्रा। क्या होती है, हमारी अधिशोषण की मात्रा होती है। क्या होती है, अधिशोषण की मात्रा होती है। क्लियर। अब इसके बीच में इन्होंने कहा था कि एक ग्राफ दिया था, और ग्राफ ये था दो चीजें थी। यहाँ पर यदि p की पावर डायरेक्ट n और एक है हमारी p की पावर 1/n,
क्या है, p की पावर n हो डायरेक्ट और p की पावर 1/n है। जब p की पावर डायरेक्ट n होती है तो स्लोप ही आता है इस तरह से आता है, यानी ये डंबल दिखाता है। कब, जब p की पावर n होती है तब। और यदि p की पावर 1/n यानी क्या कर दिया, बटे में कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये ग्राफ भी हमारा जो हो जाता है ये रिवर्स हो जाता है। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। ये ग्राफ कैसे आता है, इस तरह से आता है। ये ग्राफ होता है हमारा x/m और p में, किसमें होता है x/m और p में। तो उन्होंने ये बताया था कि जो इसका ग्राफिकल मेथड है, क्या चीज है ये, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक। तो x/m और यदि p के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए, x/m और p के मध्य यदि एक ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह का स्लोप आता है, एक स्लोप के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, स्लोप के रूप में आता है। ये किसने कहा था, फ्रेंडलिक ने कहा था। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो 1 आ गई, इसकी अदर फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हम अदर फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म। अदर फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म, क्या चीज, इसकी अदर फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म, अदर फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म। यानी फ्रेंडलिक आइसोथर्म की अन्य कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं, ये इन्होंने बताया था। तो जो हमारी इक्वेशन 1 आई है, कौन सी आई है, इक्वेशन 1 आई है, यदि उस इक्वेशन में हम लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग ले लें, तब जो होता है एक कंडीशंस प्राप्त होती है। वो कैसे होती है ये देखेंगे। देखिए यदि इसमें हम लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये log x/m = क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारा, log k, क्या हो जाएगा, log k। और गुणा में है तो गुणा का मतलब क्या हो जाता है, दोनों प्लस हो जाएंगे। और प्लस जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए p की पावर क्या है, 1/n, p की पावर क्या है, 1/n। तो क्या लिखेंगे, 1/n log p, क्या आएगा, log x/m = log k प्लस 1/n log p। ये होती है इसकी दूसरी फॉर्म आ जाती है, ये इसकी सेकंड फॉर्म आती है। और इसके अकॉर्डिंग यदि ग्राफ खींचें, इसके मध्य log x/m और log p के मध्य log x/m एंड log p, जब दोनों के मध्य ग्राफ में लेंगे तो ये जो इक्वेशन बनती है वो आती है हमारी y mx + c। किसके अकॉर्डिंग होती है, y mx + c होती है। और जो y mx + c का स्लोप होता है वो थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से, क्लियर। तो ये जो होता है हमारा स्लोप होता है, और इस स्लोप को कहते हैं 1/n। और ये होता है हमारा इंटरसेप्ट, जिसे हम कहते हैं log k, क्या होती है हमारी, log k। तो इन्होंने ये बताया था, फ्रेंडलिक आइसोथर्म में क्या कहा था कि जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, अधिशोषण की मात्रा है, वो प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो k लगाते हैं, x/a = k, p की पावर 1/n। अब इन्होंने इस x/m और k p के मध्य ग्राफ खींचा था, x/m और p के मध्य ग्राफ खींचा। तो जब यहाँ पर देखें यदि p की पावर डायरेक्ट n होती है तो ग्राफ इस तरह से आता है, यानी डंबल दिखाता हुआ आता है। और जब यदि इसे 1/n कर दिया तो मतलब क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये ग्राफ भी रिवर्स हो जाता है, तब ग्राफ हमारा ये प्राप्त होता है। अब इन्होंने क्या कहा था, इसका यदि लॉग ले लिया जाए, इसमें क्या ले लिया जाए, यदि लॉग ले लिया जाए तब ये हो जाता है log x/m = log k प्लस 1/n log p। अब इसी इक्वेशन से ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी हो गई फ्रेंडलिक आइसोथर्म।
इसकी फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में। और इन्होंने क्या किया, इसमें log x/m और log t के मध्य पुनः ग्राफ खींचा। जब पुनः ग्राफ खींचा तो हमारे यहाँ से ये y mx + c की तरह ये रिएक्शन प्राप्त हुई, उस ग्राफ हमें ये प्राप्त हुआ। ये जो स्लोप प्राप्त हुआ वो हुआ 1/n। क्या प्राप्त हुआ, 1/n। और ये जो इंटरसेप्ट प्राप्त हुआ वो था हमारा log के। सभी बच्चे ये जानते होंगे कि यदि y mx + c का ग्राफ है तो थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, और यदि y mx का ग्राफ खींचा जाए, y mx यदि होता तो ये 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है। ये किसके लिए, y mx के लिए, यानी log x/m और log t। यदि ये इक्वेशन कैसी बन जाती, y mx केवल बन जाती, तब ग्राफ हमारा ये होता। और ये इक्वेशन हमारी बन गई y mx + c के अनुसार, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से आएगा और ये क्या कहलाता हमारा इंटरसेप्ट है। अब इसके अनुसार जो ग्राफ दिया था इन्होंने, एक चीज कही थी कि जो ग्राफ आता है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे log x/m का मान भी जो होता है वो बढ़ता जाना चाहिए, यानी एडजॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे यदि प्रेशर हम इन्फिनिटी तक ले जाएं तो एडजॉर्प्शन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, अनंत तक नहीं हो सकता। एडजॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, सरफेस पर। सपोज करो ये मैंने एक छोटी सी कोई सरफेस ली, यहाँ पर एक ये छोटी सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कम है। फिर इससे थोड़ी सी बड़ी सरफेस की कोई मेटल ले ली जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, फिर इससे भी बड़ी हमने एक सरफेस ले ली जिसका सरफेस एरिया और ज़्यादा है। तो एडजॉर्प्शन कब किस पे सबसे ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। यानी एक बार उस पर एडजॉर्प्शन क्या होगा, जब खाली ये सरफेस होगी तो इसको बहुत तेजी के साथ होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाद में कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो होने के पश्चात एक इसमें कांस्टेंटनेस आ जाएगी, फिर एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सतह ही नहीं होगी। जब सतह नहीं होगी तो एडजस्टमेंट किस पर होगा, एडजस्टमेंट हो किस पर रहा है, सरफेस पर, यानी एडजॉर्बेंट पर। किस पर हो रहा है, एडजॉर्बेंट पर हो रहा है। कहाँ होता है, एडजॉर्बेंट पर होता है। तो जब एडजॉर्बेंट होगा ही नहीं तो एडजॉर्बेंट कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए ये फ्रेंडलिंग आइसोथर्म जो थे, जो फ्रेंडलिंग थे, ये फेल हो गए, क्योंकि इनके अनुसार क्या था कि x/m की क्वांटिटी बढ़ती है कब, जब प्रेशर को बढ़ाया जाए। और जब प्रेशर बढ़ता है तो x/m की क्वांटिटी बढ़ती है, और ये ग्राफ उन्होंने दिया था इस तरह से। अब इसमें है क्या, ये जो ग्राफ उन्होंने बताया था ये 3 मीडियम में बताया था, एट लो मीडियम, मॉडरेट मीडियम यानी लो, मॉडरेट एंड हाई, x/m, और ये क्या था हमारा T। इन्होंने बताया था कि जब लो मीडियम में यानी कब प्रेशर कम होगा तब धीरे धीरे ये थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर मॉडरेट होगा ये थोड़ा सा कांस्टेंट चलेगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये क्या बढ़ रहा है, x/m का मान बढ़ रहा है। लेकिन जब मॉडरेट रीजन आ गया, प्रेशर को थोड़ा सा क्या किया, कांस्टेंट किया, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तब ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होने लगा, थोड़ा सा छुपा। और जैसे ही प्रेशर हाई कर दिया ये ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया। तो इनका मतलब इनके अनुसार जो है, जब प्रेशर जो है वो इन्फिनिटी कर दिया जाए, यदि प्रेशर को क्या कर दिया जाए, इन्फिनिटी कर दिया जाए, अनंत तक ले जाया जाए, तो क्या एडजॉर्प्शन भी अनंत तक होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो थे वो थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई, क्योंकि ये इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए कि प्रेशर को यदि अनंत तक ले जाया जाए तब एडजॉर्प्शन एक कांस्टेंट होगा। इसीलिए फ्रेंडलिंग आइसोथर्म जो थे वो फेल हो गए। और इनके फेल हो जाने के बाद लैंगम्यूर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, और इसीलिए इसे लैंगम्यूर आइसोथर्म कहते हैं। ओके, लैंगम्यूर आइसोथर्म को बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।